जय श्री केदार। आज के प्रश्न में नीरज कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश से। गांव का नाम नहीं लूँगा। इनका मुख्य प्रश्न है, नौकरी की बहुत बड़ी समस्या इनको आ रही है और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे ये व्यक्ति हैं और प्रैक्टिकल रूप में भी इनको अच्छी नॉलेज है, ठीक है ना। लेकिन इनको सही से नौकरी नहीं मिल पा रही है। जैसा मैं आपकी हथेली में देख पा रहा हूँ नीरज जी, आपकी जो जीवन की रेखा है वो आपकी मणिबंध पे जाके जो है समाप्त हो रही है, जिसको केतु कहते हैं। ये आपके जो है जो प्रारब्ध है न, उसका कारक है। जब यहाँ पे जीवन की लकीर जाती है तो अपने जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को उन्नति मिलती है। जन्म स्थान में रहकर व्यक्ति कामयाबी को हासिल नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले अगर आप नौकरी कहीं देख रहे हैं तो अपने जन्म स्थान से बाहर देखिएगा, तब जाके आपको उन्नति मिलेगी। दूसरी बात है कि आपकी हथेली में जो मुख्य रेखाएं हैं, इसमें 2 लकीरें हैं और बाकी इसमें जाल बना हुआ है। अगर नौकरी आपको मिल भी जाती है तो भी 2 सालों तक कोई ना कोई चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी और कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष भी रहेगा। तीसरी बात यहाँ पे अगर हम देखते हैं नीरज जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं, थोड़ा सा जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है ऐसे लोगों का, उसमें कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार आपको जो है अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अपने ही बलबूते पे किसी के अगर आप आश्रय में रहेंगे कि किसी के सहयोग से, किसी की मेहरबानी से मैं अपने जीवन काल में सफल होऊंगा या मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो अगर ऐसे भरोसे में हैं तो सबसे पहले अपने पे भरोसा करना शुरू करें, क्योंकि अपने दम पर ही आप अपने जीवन काल में सफलता की स्थिति को पाएंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। तीसरी बात, आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी रहेंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आपको हर सुख की प्राप्ति होगी, हर सुख का भोग होगा। अब एक्चुअल नौकरी के योग कब बन रहे हैं और क्यों नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसमें अगर हम देखेंगे तो जो ये बुध का पर्वत है आपका, उसकी इस उंगली में एक काला तिल दिखाई दे रहा है। बुध पर जो है कहीं ना कहीं काला तिल है। तो वर्तमान स्थिति में अगर काला तिल यहाँ पे आता है कहीं पे, चाहे इसकी रेखा में आए, चाहे पर्वत में आए, चाहे उसकी उंगली में आए, एक ही फल मिलता है। क्या मिलता है? ऐसे में पत्नी का सहयोग भी अच्छा से नहीं मिल पाता है, धन की स्थिति चरमरा जाती है, धन के मामले में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति का दिमाग भी सही से काम नहीं करता है और संतान का जो सुख मिलना चाहिए, ठीक है ना, उस प्रकार से संतान भी अपना सुख प्रदान नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा, वीडियो में ही उपाय दे रहा हूँ आपको। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा प्रयोग करें। एक चंदन का परफ्यूम लें। अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद 3 महीने तक चंदन का परफ्यूम यूज करें। एक हरा रुमाल अपने पास रखें, एक सिंबल के तौर पे, उससे मुंह हाथ वगैरह ना पोंछें, चाहे ऑफिस के बैग में रखें चाहे अपनी जेब में रखें। और सुबह एक माला रुद्राक्ष की माला से, अगर आपके गुरु ने, चाहे कुल पुरोहित हैं या जिनको आपका वंश गुरु मानता है उन्होंने, अगर गायत्री महामंत्र का आपको मंत्र दे रखा है, दीक्षा दे रखी है, तो एक मंत्र का, एक माला का जाप जरूर करें। नहीं दे रखी है और आपके कुल पुरोहित है या कोई ज्योतिषाचार्य आपसे जुड़े हुए हैं तो उनसे दीक्षा जरूर लें, किसी को गुरु जरूर बनाएं और गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू करें। आप देखेंगे एक चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। आपके जीवन में तीसरा कारण है आपका बृहस्पति।
देखिएगा, ऐसे इतना बड़ा उत्तर तो नहीं देता हूँ मैं, लेकिन आपका गुरु भाव हमारे प्रति है, इसलिए मैं इतना जो है आपको बता रहा हूँ। ये जो देवगुरु बृहस्पति है न, चाहे आपकी कुंडली में हो या जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपके इस तरफ झुक रहे हैं। किस तरफ झुक रहे हैं? शनि की तरफ झुकाव कर रहे हैं। जब ये शनि की तरफ झुकाव करते हैं तो परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं, और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, जो परिवार का सुख है, जो कुटुंब का सुख है, उसका चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब ये कमज़ोर हो तो आपके अंदर कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया तो आप उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाते हो। ऐसे में विवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। संतान को लेके ऐसे में चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है, और धन के मामले में सबसे पहले धन के मामले में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, वो बृहस्पति से ही देखे जाते हैं, वो सुख नहीं मिल पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर बृहस्पति आपका खराब है हथेली में, जैसे इनका है, मैनेज नहीं है, तो क्या होता है? ऐसे में आपको एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है, जिसको गुरु कहते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को भी व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर गुरु ऐसा हो। और ऐसे में आप चाहे कितना भी पाठ पूजा करते रहें, आपको जो है इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ऐसे में व्यक्ति तरक्की नहीं पाता है, बस गुजारा करता रहता है। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। ठीक है ना? और घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध व्यक्ति के मधुर नहीं रह पाते हैं। घर में व्यक्ति की इज्जत नहीं करता है कोई, उसको हमेशा जो है उसके जो कहते हैं ना मनोभावों को दबाने की, लज्जित करने की कोशिश करते हैं। तो आपको चाहिए कि देखिएगा, अपने बृहस्पति को ठीक करें, अपने बुध को ठीक करें, और जन्म स्थान से दूर नौकरी का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ फिर भी आपको जो है ऑडियो के माध्यम से, इससे आपकी योग्यता के अनुसार बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। फिर आप नौकरी में परिवर्तन करके अपने जन्म स्थान से दूर जाके नौकरी कर लेना। तो आपके सवाल का मैंने बहुत डिटेल में उत्तर दे दिया है, तो इसको ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।